नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज से हम 2023 के पेपर डिस्कस किया करेंगे। 14 शिफ्ट जुलाई जो 14 जुलाई को हुआ था, पहली शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पूरे 25 क्वेश्चन जीके के हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज। जो बैडमिंटन कोर्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है? 13.40 मीटर आपने याद रखनी है। कितनी होती है? 13.40 मीटर आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो सिंगल और डबल बैडमिंटन होता है, मतलब सिंगल प्लेयर खेलता है या डबल प्लेयर खेलता है। इसमें आपने याद रखना, आपके पास क्या होना चाहिए? एक रैकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैकेट होना चाहिए। उससे आप क्या करेंगे? फेयर हैंड करेंगे सीधे हाथ से, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? बैक हैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैक हैंड भी से बोला जाता है। तो ये तीनों टर्म आपने इसकी याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी। फेयर हैंड, रैकेट, स्मैश और बैक हैंड, ये चारों चीज़ें याद रखनी है। पेपर में ज़्यादातर बैडमिंटन से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। रैकेट होना चाहिए आपके पास, फिर आप उससे स्मैश मारेंगे। फेयर हैंड मतलब सीधे हाथ से, और बैक हैंड मतलब उल्टे हाथ से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है आपका बच्चों कैग होता है। कौन होता है? कैग होता है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है। अगर हम बात करें कैग के बारे में तो ये आपका सिंगल बॉडी होता है। क्या होता है? ये आपका सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती है। अगर हम इसके आर्टिकल के बारे में बात करें बच्चों तो इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? 148 से लेके 151 तक। 148 से लेके 151 तक आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है। पार्ट 5 के अंतर्गत आता है, पार्ट 5 जिसमें आप बोल सकते हैं चैप्टर 5, और पार्ट 5 में ये आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रोलर और एडिटर जनरल की तो अब कौन है? अब है आपके जीसी मुर्मू। क्या नाम है इनका? प्रेजेंट में जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, 148 से आर्टिकल 151 तक होगा। अगर आपसे पूछा जाए पहले कैग कौन थे तो आपके थे वो वी नरसिम्हा राव। कौन थे? वी नरहरि राव थे, वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव आपके पहले हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये चीज़ें आपने इससे ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाइज ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये आपका हो जाएगा रक्षाबंधन। क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों बैसाखी के बारे में, जो 10th गुरु थे कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10th गुरु कौन थे? ये थे बच्चों गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था? फाउंडेशन की थी किसकी? खालसा पंथ की। और इसी खालसा पंथ में क्या मनाया जाता है? ये आपका बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। कहाँ पे बच्चों? पंजाब में मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। बैसाखी जो है वो आपका अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। कब? अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि जो हिंदू कैलेंडर है उसके मुताबिक ये किस उसमें मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे आपने रक्षाबंधन के बारे में पढ़ना है। ये आपका श्रावण मंथ के माह में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। श्रावण मंथ, जैसे अब बोलते हैं ना सावन लग गया, तो श्रावण मंथ रक्षाबंधन, और इसी में आपका क्या हो जाएगा? नाग पंचमी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाग पंचमी भी हम श्रावण महीने के उसमें मनाते हैं हिंदू कैलेंडर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर अब हिंदू कैलेंडर की उससे पूछने लग गया है, तो ये चीज़ हम डेली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो ये अगला क्वेश्चन कहता है जो आपकी कंजप्शन होती है फिक्स्ड कैपिटल की, उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। उसके बाद बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक आर्यंस थे वो आपके जिस एरिया में रहते थे उसको सप्त सिंधु कहा जाता था। उसमें बोला गया था टोटल 7 रिवर्स थी। जो झेलम रिवर है उसको क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है। देखो टोटल 7 रिवर थी। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले होती है हमारी सतलुज रिवर, जिसको सिंध रिवर थी। सबसे पहले क्या थी? सिंध रिवर थी। आप कैसे याद रखो? SI मैथ में पढ़ते हैं तो SI से याद रख लो। सिंध रिवर को क्या कहते हैं? इंदस रिवर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा वितस्ता। ठीक है, वितस्ता। तो वितस्ता को याद रख लो कि वितस्ता को हम क्या करते हैं? झेलते हैं, तो उससे हो जाएगा झेलम
रिवर। अगर हम बात करें पारुशिनी, क्या हो जाएगा आपका पारुशिनी, तो पारुशिनी से आप करो पुरुष, और पुरुष कौन होता है रवि, रवि मतलब रावी रिवर, तो पुरुष से हो जाएगा आपका रावी। उसके बाद अगर हम बात करें आशिकिनी, आशिकिनी से क्या याद रख लो, चेतना का आशिक, तो वो हो जाएगा चेनाब, या किसी चेनाब का आशिक है तो आशिक से क्या हो जाएगा चेनाब हो जाएगा। एक आपकी हो जाती है विपासा, विपासा को क्या कहते हैं, विपासा बासु से याद रख लो, विपासा बासु से हो जाएगा 20, बासु से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और विपासा से क्या हो जाएगा बासु। एक याद होती कर लो सुतुद्री, सुतुद्री क्या कहते हैं सुतुद्री को, ये सुतुद्री थी आपकी, इसको सुतलज कहा जाता है, सु से याद कर लो सुतुद्री, और सुतलज आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, एक श्रावस्ती थी, उसको श्रावती ही कहते हैं, तो वो आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सातों रिवर आपको हमने अच्छे से बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चोला एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें जो अभी सीपीओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था, लास्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लास्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल चोला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता था, और इनके जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी सभा को क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तापी बेसिन, तो आपका राजस्थान पार्ट नहीं होगा, बाकी ये तीनों आपके तापी बेसिन के पार्ट होंगे, आपने ये ध्यान रखना है। कौन कौन से होंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हेड्रोन कोलिडर या NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स, तो यहाँ से आप याद रखना हीलियम, हीलियम का क्या होता है He, आर्गन की बात करें तो Ar, नियोन की बात करें तो Na, क्लोराइन की बात करें तो Cl। ये भी आपने याद रखने हैं क्योंकि कई बार ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद भाई साहब अगला क्वेश्चन आता है 2018 में गोगल डोडले सेलिब्रेट किया था 100वां बर्थ एनिवर्सरी किसकी, मृणालिनी साराभाई की। शी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, तो ये आपकी भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है, भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगी इनकी बहन मल्लिका साराभाई। कौन हो जाएंगी, मल्लिका साराभाई, बहन नहीं थी इनकी माँ थी शायद, तो ये आप याद रख लेना, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, और मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित हो जाएंगी। अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में तो ये एक्सप्रेस करता है साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ शैविज्म। ठीक है, किसके बारे में, शैविज्म के बात के बारे में। भारतनाट्यम आपका क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। अगर आपसे अदर नेम पूछा जाए तो अदर नेम क्या होते हैं इसके, एकाहर्या, एक होता है एकाहर्या, एक होता है सादिरत्तम, सादिर अट्टम अब ज़्यादातर पूछा जाने लगा है, तो सादिर अट्टम आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतनाट्यम के बारे में तो यहाँ से हो जाएंगे आपके S सुब्रमण्यम, क्या हो जाएंगे पी सुब्रमण्यम होंगे, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये हो जाएंगे पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे भारतनाट्यम से। एक आपके हो जाएंगे क्रिस्टोफर्स गुरुस्वामी, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपके क्रिस्टोफर्स गुरुस्वामी, ये हो जाएंगे बच्चों क्रिस्टोफर्स गोस्वामी। ठीक है, एक आपकी हो जाएंगी उर्मिला सत्यनारायण, क्या हो जाएंगी, उर्मिला सत्यनारायण हो जाएंगी। ठीक है, सत्यनारायण हो जाएंगी। ये जो नए नाम है ये आपके अभी CHSL CPO में पूछे गए हैं, इसलिए हम इनको याद करवा रहे हैं ताकि CGL में भी आपको आसानी हो, ये नाम दोबारा पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सितार से संबंधित कौन है, तो उस्ताद विलायत खान आपके सितार से संबंधित है, पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित हैं, और उस्ताद विलायत खान। देखो पंडित रविशंकर के बारे में मैं हर वीडियो में बता देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इनको जो भारत रत्न मिला था वो 1999 में मिला था, और ये दूसरे ऐसे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला था 1999 में। पहली किसको मिला था, 1998 में मिला था। किसको मिला था बच्चों, MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। किसको मिला था, MS सुब्बुलक्ष्मी को। और थर्ड हो जाएंगे आपके 2001 में जिनको मिला था वो मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था। बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई से संबंधित हैं। शहनाई में कितने होल होते हैं, तो 7 छेद होते हैं, 7 होल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगर हम बात करें अली अकबर खान के बारे में या अमजद अली खान के बारे में तो ये आपके सरोद से संबंधित हैं।
अगर हम सरोद की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में एक सरोद से संबंधित थे राजीव तारानाथ, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। राजीव तारानाथ के बारे में अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और बुद्धा देवदास गुप्ता। आपने याद रखना है, बुद्धा देवदास गुप्ता भी आपने याद रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो करंट का था, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीग या फ्री इंडियन लीग? तो ये हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस। और इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था। ये आपने याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेम अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ द केयर ऑफ द अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज ऑफ देयर वंग। इसको कहा जाता है ब्रूड पैराडिज्म। ऐसे याद रखो, देखो ब्रूड है तो आप ब्रूड से याद रखो ब्रो क्या करता है? दूसरे की देखभाल करता है। तो इसने क्या कहा गया है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो आपके दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, निर्भर हो, तो वो अपनी स्पीसीज के हों या डिफरेंट स्पीसीज के हों, उनके जो यंग वंस होते हैं उनको बड़ा होने में या पालने पोसने में उनकी मदद करते हैं। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन कहता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो सेंसस हुआ था उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में, जो आपका आईपीआर आया था सबसे पहली जो आई थी 1948 में आई थी, 4 भागों में बांटी गई थी, नहीं याद करनी। दूसरी जो आईपीआर आई थी वो आई थी आपकी 1956 में आई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में आई थी, 3 भागों में बांटी गई थी, बिल्कुल याद रखनी है। एक ये याद रखनी है और एक 1980 वाली याद रखनी है, जिसमें क्या किया गया था, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है टाइनी इंडस्ट्रीज़ की उसको इंक्रीज़ करके 2 लाख कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, 21वां हो गया ना भाई, 21वां रह गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स की जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? फ्रेड होयले ने दिया था, फ्रेड होयले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा एल्गी से संबंधित है। सबसे पहले आप याद करो रेड एल्गी। देखो रेड एल्गी कैसे याद करवाया था? रेड से क्या हो जाएगा? रोडो और रेड एक जैसे हैं, तो रेड एल्गी का क्या हो जाएगा? रोडोफाइशिया। डी का आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ एक के पता होने से देखो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, नहीं तो सारे बता देते हैं कैसे याद करने हैं। रेड से हमने बताया रेड एल्गी का रोडो, रेड और रोडो एक जैसे हैं, रोडोफाइशिया। ठीक है। उसके बाद ग्रीन एल्गी का क्या होता है? ग्रीन एल्गी का होता है क्लोरोफाइशिया। जैसे हम याद करते थे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरो, ठीक है, वो ग्रीन से संबंधित है। साइनो मतलब सन की मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। और एक हो जाएगा फाइयोफाइशिया। फाइट किसके साथ करते हैं? ब्रो के साथ, भाई के साथ करते हैं। तो ब्राउन एल्गी मतलब ब्राउन से हो जाएगा ब्रो, और फाइट करेंगे तो फाइयोफाइशिया हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? थॉमस मुनरो भाई साहब थे और एक आपके रीड थे, तो इन दोनों के द्वारा लाया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम किस पे बेस्ड था? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। एक 1793 में लाया गया था जमींदारी सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है? जमींदारी सिस्टम कहा जाता है, या इसको परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहते हैं। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है 1901 में नोबेल प्राइज मिला था ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस के लिए, जैकोबस हेनरिक वेंटोफ को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो अगर हम बात करें सिटीजनशिप के बारे में, हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है। कौन से भाग में आती है? पार्ट 2 में आती है। कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल है? 5 से लेके 11 आपके इसमें अनुच्छेद आ जाएंगे, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई। आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।